बेहतरीन, एकदम बेहतरीन फॉर्मूला आपकी लाइफ के लिए। बिना कॉन्डोम के, कुछ भी खरीदे बिना, कुछ भी यूज किए बिना आप सेफ सेक्स कैसे कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है, ये आपको बेहतरीन तरीका हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है ये बेहतरीन तरीका। नमस्कार, बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बायोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिक्स को आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं और आपको स्टडी करवाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर टॉपिक को बड़ी बारीकी से आपको समझाएं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलते हैं मुद्दे पर। हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। किस बारे में? कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो कॉन्ट्रासेप्शन में हमने बताया था कि कॉन्ट्रासेप्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, और दूसरे होते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ये होते हैं क्या? मेथड्स, ठीक है, ये भी मेथड्स हैं। समझ में आया? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसका मतलब होता है गर्भ निरोध, मींस प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश न होना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोध, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन दो टाइप के होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन और टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो होते हैं दो तरह के, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पर, ठीक है। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं? देखिए, जो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जब चाहे आप इन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं। When you need a baby, you can withdraw the use of contraception methods, ठीक है। और when you don't need a baby, you can use contraception methods, ठीक है। तो temporary contraception methods can be used or cannot be used. It depends upon your desires, okay? Temporary contraception methods. परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मैंने बताए थे, वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार आपने इस्तेमाल कर लिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, तो होल लाइफ आपको आपका डिसीजन पक्का रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, एक बार नली कट गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम है जुड़ने में, ठीक है। तो वो एक तरह से परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। परमानेंट मेथड्स की रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इसीलिए उनको परमानेंट मेथड कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब देखिए, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, हम देख लेते हैं इसके टाइप्स, ओके, टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है, और इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स,
सेकेंड मेथड क्या है? बैरियर मेथड। ओके, थर्ड क्या है? आईयूडी, ठीक है, आईयूडीज। फोर्थ वन क्या है? इंजेक्टेबल्स। और फिफ्थ वन क्या है? ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। और सिक्स्थ वन क्या है? इम्प्लांट। ये सब टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के टाइप हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड वन है बैरियर मेथड, फिर है आईयूडी मेथड, और इंजेक्टेबल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इम्प्लांट। ये सारे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के टाइप हैं। अब हम देख लेते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, ये एंशिएंट टाइम से हमारे पुरखे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिनको आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। पारंपरिक, परंपरागत रूप से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, इसलिए इनको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या जाता है कि एग और स्पर्म को मिलने से रोक देना, बीच में बैरियर लगा देना, ये होते हैं बैरियर मेथड। इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं कॉन्डोम्स, ठीक है, क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स में मेल या फीमेल कॉन्डोम आ जाते हैं, ठीक है, मेल कॉन्डोम हो या फीमेल कॉन्डोम, इसको बैरियर मेथड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आईयूडीज क्या होती है? ये होती है कॉपर टी वगैरह, ठीक है, कॉपर टी। ये क्या होती है? कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है? ये इस तरह की डिवाइस होती है, टी लेटर जैसी दिखने वाली डिवाइस होती है, इसमें धागा लगा होता है, ठीक है, ये यूट्रस में डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये है आईयूडीज, ठीक है। इंजेक्टेबल्स, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंजेक्टेबल्स को कॉन्ट्रासेप्शन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ ओरल पिल्स आती हैं, टेबलेट्स आती हैं, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि माला डी, माला एन, सहेली वगैरह, ये सारी टेबलेट होती हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। और क्या होता है? इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है? कुछ हार्मोनल स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होती है, उनको क्या स्किन के नीचे सब डर्मल रीजन में उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो 2 से 3 साल की छुट्टी, ठीक है, 2 से 3 साल फुर्सत हो जाती है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्भ निरोध के रूप में। ओके, ये सारे टाइप्स आपको समझ में आए। अब बढ़ते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की ओर, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड की ओर। अब हम देख चुके हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, ठीक है। तो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो भी हैं वो क्या करते हैं? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को होने से ये रोकते हैं, सारे के सारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते एग और स्पर्म का। ओके, तो ये सब इनका काम है, फर्टिलाइजेशन को रोकना। अब टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले जो हमारा था वो था नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इस मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है।
परंपरागत रूप से चला आ रहा है ये मेथड, इसको पूर्वजों से लेकर आज दिन तक हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या काम करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या ट्रेडिशनल मेथड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं इनके। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फर्स्ट टाइप है, ये है रिदम मेथड। ठीक है, रिदम मेथड। दूसरा है, इसका दूसरा नाम है रिदम मेथड का सेफ पीरियड। ठीक है, इसको सेफ पीरियड भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसको कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको कैलेंडर मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर मेथड भी कहा जा सकता है इसको। ओके, तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड के टाइप्स में फर्स्ट टाइप है रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, इसका दूसरा टाइप है विथड्रॉल मेथड। ठीक है, विथड्रॉल मेथड ये दूसरा टाइप है इसका। थर्ड क्या है, लैक्टेशनल। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया ये थर्ड टाइप है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ये तीन टाइप हैं। फर्स्ट टाइप रहा रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है विथड्रॉल मेथड और थर्ड टाइप है लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, अब जान लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। रिदम मेथड में क्या होता है, या सेफ पीरियड मेथड या कैलेंडर मेथड, ये होता क्या है आखिर, इसमें ये डिपेंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, कब एग निकलता है, ओवम कब रिलीज होता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उस टाइम अगर सेक्स ना करें तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो ये कहलाता है सेफ पीरियड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड। ठीक है, एक रिदम बनाना पड़ता है, हर महीने किन किन दिनों को सिलेक्ट करना है सेक्स करने के लिए, किन किन दिनों को छोड़ना है। तो एक पूरा लयताल बनानी पड़ती है, रिदम बनाना पड़ता है, इसलिए इसको रिदम मेथड कहते हैं। ठीक है, विथड्रॉल मेथड क्या होता है, जब आप किसी भी टाइम मंथ में कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम अगर आप सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इंटरकोर्स के दौरान जब इजैकुलेशन होने वाला होता है, ठीक है, जब आपका सीमेन निकलने स्पर्म निकलने वाले होते हैं, ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे आप पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लीजिए, ये कहलाता है विथड्रॉल मेथड। ठीक है, आपने पेनिस को विथड्रॉ कर लिया, बाहर कर लिया। ठीक है, तो ये विथड्रॉल मेथड कहलाता है। सबसे हाई फेल्योर रेट है विथड्रॉल मेथड का। आप जानते हैं क्या, क्यों फेल्योर रेट है इसका? बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो भरपूर मात्रा में दौड़ रहा होता है ब्लड में। ठीक है, और पूरी बॉडी में हाई सेंसेशन होती है, बहुत ज्यादा हाई सेंसेशन होती है, तो विथड्रॉ नहीं हो पाता है, मामला खराब हो जाता है। ठीक है, विथड्रॉल न होने से क्या हो जाता है, स्पर्म सीमेन वेजाइनल ट्रैक्ट में ही निकल जाता है। ठीक है, इसलिए ये मेथड जो है विथड्रॉल मेथड, ये हाई फेल्योर रेट है। क्या है ये? हाई फेल्योर रेट। कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है तो
ठीक है, विथड्रॉल मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन इसके हाई फेल्योर चांसेस है, हाई फेल्योर रेट है। ठीक है, समझ में आया आपको विथड्रॉल मेथड। और फिर होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब जब डिलीवरी हो जाती है, माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, माँ के मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट हो रहा होता है, उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है जिससे प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं हो पाती है, इसी को कहते हैं एमनोरिया है। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशन के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उसी को लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड, कुछ भी कह लो। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो होता है 28 डेज का। ठीक है, 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है। अब 29 दे दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये 28 होता है। ठीक है, 28 में वेरिएशन भी हो सकता है। वेरिएशन क्या हो सकता है? +- 2 डेज हो सकता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से 2 डेज पहले भी आ सकती है, बिफोर भी आ सकती है, 2 डेज आफ्टर भी आ सकती है। ठीक है, तो 2 डेज का वेरिएशन हो सकता है, +- 2 डेज हो सकते हैं, इतना वेरिएशन तो होता ही है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 +- 2 डेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा हो तो ओव्यूलेशन का जो टाइम बताया गया है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, एग निकलता है 14th डे पर। ठीक है, ओवम 14th डे पर रिलीज होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एग रिलीज होता है वो 14th डे पर होता है। ठीक है, अगर आपको फुल डिटेल जानकारी चाहिए तो आई बटन में इसका भी लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप देख लेना कि एग रिलीज कब होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 +- 2 डेज होती है। ठीक है, 14th डे पर एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब इसको आपको अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक कैलेंडर। ठीक है, एक कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, वही डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे, तो मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर क्या आएगा थर्सडे, फिर फ्राइडे, हाँ, फिर सैटरडे और फिर संडे। ओके, ये हो गए। ये डेज हो गए, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कैलेंडर। किसी भी मंथ का कैलेंडर ड्रॉ कर लीजिए। अब कैलेंडर में क्या होता है, डेट्स होती हैं, तो डेट्स के लिए ये कॉलम हम बना ले रहे हैं। ठीक है, ये डेट्स के लिए कॉलम तैयार कर ले रहे हैं। इस तरह से आपको कैलेंडर बना के हम समझाते हैं, क्योंकि ये जो है ना कैलेंडर मेथड है, इसलिए इसको कैलेंडर बना के हम समझा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन समझाने वाले हैं हम कैलेंडर मेथड को या रिदम मेथड को या सेफ पीरियड को या आप कह लो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कुछ भी कह लो। ठीक है,
अब इसमें डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट्स क्या हैं? ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इस तरह से डेट भर लेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मंथ कितने दिन का? 30 डेज का। ठीक है, 30 डेज का ले लिया मंथ। अब क्या होता है, देखिए ओव्यूलेशन कब बताया, कब होता है ओव्यूलेशन? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, एग निकलता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ये बेहतरीन, एकदम बेहतरीन फॉर्मूला आपकी लाइफ के लिए, बिल्कुल मतलब बिना कॉन्डोम के, बिना कोई मेथड के, कुछ भी खरीदे बिना, कुछ भी यूज किए बिना आप सेफ सेक्स कैसे कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है, ये आपको बेहतरीन तरीका हम बताने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है ये बेहतरीन तरीका। तो सपोज दैट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुई फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ। अब ये मेंस्ट्रुअल कब तक चलेगा? फर्स्ट को मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट को मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेंस्ट्रुअल कब तक चलेगा? 2, 3, 4, 5, जनरली 5 डेज चलता है। 4 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल कंटिन्यू रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 1, 2, 3, 4, 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल चला, और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, एग निकलता है। ठीक है, 14th डे कौन सा है? ये रहा 14th डे, यानी कि 14 तारीख मंथ की। तो यहां पर क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, मीन्स खतरा। ठीक है, नॉट सेफ पीरियड। यहां पर क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये 14th डे पर हो गया ओव्यूलेशन। ठीक है, मीन्स ये हम सिंबल बना देते हैं फीमेल का। ठीक है, फीमेल का सेक्स सिंबल है ये इस तरह का। और मेल का सेक्स सिंबल क्या होता है? मेल का सेक्स सिंबल ये होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया 14th डे पर। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, प्लस माइनस 2 डेज हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो ये ओव्यूलेशन अगर +2 देख ले तो 14th डे पर ना होकर ये ओव्यूलेशन, मतलब एक दिन भी प्लस हो सकता है, मैक्सिमम 2 दिन भी प्लस हो सकते हैं। तो ये 14th डे पर ना होकर अगर आगे बढ़ गया तो कब हो सकता है? ये ओव्यूलेशन 15th डे पे भी हो सकता है। ठीक है, यहां भी ओव्यूलेशन हो गया, 16th डे पर भी ओव्यूलेशन हो सकता है, यहां भी एग निकल सकता है। ठीक है, निकल गया। 2 दिन पहले तक भी हो सकता है ओव्यूलेशन, -2 डेज ले ले तो ये 13 को भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, 13 तारीख को भी ओव्यूलेशन हो गया, और 12th को भी ओव्यूलेशन हो सकता है, यहां भी ओवम रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें एग कब कब प्रेजेंट रहेगा? अगर फर्स्ट को मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुई है तो, ठीक है, फर्स्ट को अगर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुई है तो एग कब कब प्रेजेंट रहेगा? 12th को प्रेजेंट रह सकता है एग, 13 को प्रेजेंट रह सकता है, 14 को रह सकता है, 15, 16 को भी एग प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, तो ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पर्म गया तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये डे तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 5 डेज
बहुत ही रेड अलर्ट है, ठीक है, रेड इसलिए ड्रॉ किया है। ओके, हाँ। तो अब एक चीज और देख लो आप, जो लाइफ होती है, किसकी लाइफ, यहां देख लेते हैं, लाइफ ऑफ स्पर्म। चलो स्पर्म की लाइफ देख लेते हैं, और ओवम या एग, कुछ भी कह लो। तो स्पर्म की लाइफ कितनी होती है? 72 आवर, ठीक है, 72 आवर्स होती है। और इसकी कितनी होती है? 24 आवर्स। ओवम की लाइफ मतलब कितने टाइम जिंदा रहता है एग, स्पर्म या ओवम या एग? 72 आवर्स। एक घंटे में, वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 72 आवर्स मतलब कितने हो गए? ये हो गए लगभग 3 डेज हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 3 डेज हो गए भाई साहब, है। और ये हो गया 1 डे, ये 1 दिन हो गया। समझ में आ रहा? ये 1 दिन हो गया। अब देखो, यहां देख लो, ओवम जब रिलीज होगा, सपोज दैट ओवम रिलीज हुआ 16 को, 14th डे से 2 दिन बाद रिलीज हुआ, 16 को रिलीज हुआ मैक्सिमम। तो इसकी लाइफ कितनी है? 1 दिन होती है। अगर 16 को रिलीज हुआ तो ये कब तक रहेगा ओवम प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? ये प्रेजेंट रहेगा 17 तक, ठीक है। 17 को ये प्रेजेंट रहेगा। 17 को जब प्रेजेंट रहेगा तो यहां भी रेड अलर्ट हो गया भाई साहब, यहां भी ओवम प्रेजेंट है, एग यहां भी प्रेजेंट होगा। तो कितने दिन खतरे वाले हो गए? 6 डेज खतरे वाले हो गए। यहां भी एग प्रेजेंट है। अब आप देख लो कि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 3 डेज होती है, 72 आवर्स होती है। मतलब इसमें भी प्लस माइनस कुछ हो सकता है 73 आवर्स हो, 74 आवर्स हो, या 70 आवर्स ही हो, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 3 डेज, ठीक है, ओनली 3 डेज मान के चलते हैं। तो 3 डेज को मान के चले। अब सपोज दैट कि स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म ने एंट्री करी, हीरो ने एंट्री मारी, आ गया हीरो। तो स्पर्म ने एंट्री मारी यहां पर, सपोज दैट 10th डे पर, 10th डे पर स्पर्म आया। तो क्या होगा? इसकी लाइफ कितनी है? 3 दिन है। तो 10th को ये जिंदा रहेगा, 11th को भी जिंदा रहेगा स्पर्म, 12th को भी जिंदा रहेगा, ठीक है। और 12th को क्या है? यहाँ पर एग भी प्रेजेंट है, ओवम भी प्रेजेंट है। और जब ये स्पर्म और ओवम, ये रहा स्पर्म, ठीक है, और स्पर्म और ओवम दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अगर 10th को भी एंट्री कर दी स्पर्म ने। तो सेफ पीरियड 10th डे भी नहीं है, हा? ये भी क्या है? खतरे वाला पीरियड है, ठीक है, ये खतरे वाला पीरियड है। खतरे वाला पीरियड। तो खतरे वाले दिन कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डे खतरे वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 14th डे को ओवम रिलीज होता है जनरली, 2 दिन लेट हुआ तो 16th डे को रिलीज होगा, मतलब 2 दिन बाद, 14 से 2 दिन बाद 16 को रिलीज अगर हुआ तो 16 को रिलीज हुआ तो इसकी लाइफ होती है ओवम की कितनी? 1 डे, यानी कि 17 को ओवम प्रेजेंट रहेगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यहाँ प्रेजेंट रहेगा। अगर 17 को इसने एंट्री मार दी स्पर्म ने, ठीक है, 17 को स्पर्म ने एंट्री मार दी तो यहाँ भी क्या होगा? स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे। यहाँ भी क्या हो सकता है?
फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और ये बीच के दिनों में कभी भी अगर स्पर्म ने एंट्री मार दी किसी भी डे में जहां पर आपका एग या ओवम प्रेजेंट है, किसी भी डे ने स्पर्म एंटर कर दिया तो मामला गड़बड़ समझो, प्रेगनेंसी 100% पक्की। तो ये सेफ पीरियड ये नहीं है 10 से लेकर 17 तक। तो खतरे वाला पीरियड कौन सा है? 10 से लेकर 17th डे तक ये खतरे वाला पीरियड है। हाँ, कितने दिन? 8 डेज। 8 डेज। अब सेफ पीरियड कितना है? इसमें सेफ क्या क्या हो सकता है? कहीं भी नाचो सेफ है सब यहां पर, इसके अलावा सब में सभी में घुमा दो इसको, हीरो कहीं भी घूमे, ठीक है, ये हीरो घूम रहा है। अब सोचो सेफ पीरियड, ये सेफ पीरियड है, हाँ? कितने देर सेफ हो गए, कितने दिन सेफ हैं लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5, फर्स्ट को अगर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ तो 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल चलता है। तो इसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जनरली तो लोग नहीं करते हैं, पर आपकी मर्जी है। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है 1 से 5 डेज तक, 4 to 5 डेज तक, 5 डेज में लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते, लेकिन कर लिया तो भी सेफ पीरियड है। तो ये 1 2 3 4 5 क्या है? सेफ पीरियड है। फिर कौन सा? 6 सेफ पीरियड, ये भी सेफ पीरियड, सेफ सेफ, ये खतरा है, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? ये खतरा है, ये सब खतरा है, हाँ, सब खतरनाक है यहां तक। और कौन सा सेफ पीरियड हुआ? यहां से ले लो, ये सेफ पीरियड है, ठीक है। काउंट कर लो कितने दिन हो गए। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 9 तक सेफ पीरियड है। 10 11 12 नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 दिन सेफ पीरियड है भाई साहब। और क्या चाहिए? 22 डेज, ये सेफ पीरियड है। 22 दिन, मजे मजे हैं, 22 दिन। तो इसको कहते हैं सेफ पीरियड या रिदम मेथड। यही रिदम बना लो, इतने दिन छोड़ने हैं। 10 से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के बाद 10th डे से 17th डे तक छोड़ना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। तो क्या रहेगा? रिदम बन जाएगी, हर महीने की लयताल बन जाएगी, सेफ पीरियड है। इसी को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं, इसी को कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर है ये, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।